दोस्तों, तेज बारिश हो, तूफान हो या फिर भूकंप हो, इन सभी बातों की जानकारी हमें पहले से ही मिल जा रही है। तो मौसम संबंधी पूर्वानुमान के माध्यम से जानकारी लोगों के पास पहले पहुंच जाने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बच जा रहा है और साथ ही साथ हम लोगों की जान को बचा पा रहे हैं। तो ये जो संभव हो पा रहा है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संभव हो पा रहा है। अगर आप भी रिसर्च में इंटरेस्टेड है, साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्टेड है, स्पेस में इंटरेस्टेड है, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इसरो में आप जॉब के लिए कैसे आवेदन करेंगे। इसरो में जॉब के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उम्र सीमा क्या रहती है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो सबसे पहली बात यह जान चाहिए कि हर देश का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी तरीके से आपका इंडिया का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेस डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज होता है। इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में है बच्चे। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को विक्रम अंबाला साराभाई के द्वारा हुई थी। अब यहाँ पे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि इसरो अपना धाक जो है पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से जमा चुका है, क्योंकि 370 सैटेलाइट से अधिक स्टूडेंट भेज चुके हैं आपके इसरो के द्वारा वैज्ञानिकों ने। और इसी में आपका जो एक सैटेलाइट है ये भारत के हैं, और इसी के साथ ही साथ लगभग 270 के आसपास जो आपके सैटेलाइट है वो आपके विदेशी सैटेलाइट हैं। इसरो के जो मुख्य लक्ष्य बच्चे वो एक ऐसे ग्रहों की खोज करना है जो कि हमारे पृथ्वी का विकास एवं जीवन को नया रूप प्रदान कर सके। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि आपके पास एक्चुअली में कौन कौन से डिग्री होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसरो में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसरो में आप लोग आवेदन करने के लिए 10वीं पास भी स्टूडेंट, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, सभी लोग जो है नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। खासकर इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो आपके टेक्निकल फील्ड के लिए ही वैकेंसी आती है। मतलब कि आपने या तो बीटेक किया होगा या बीई किया होगा या एमटेक किया होगा, ऐसे ऐसे आपने अगर टेक्निकल कोर्सेज किए हैं तो आप जो है इसमें जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको भी पता है कि अगर आप इंजीनियर्स के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए आपको 12वीं में फिजिक्स और मैथ का सब्जेक्ट होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो वैकेंसी रहती है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ITI पास के लिए भी वैकेंसी रहती है, और ये वैकेंसी जो है हर साल आपकी निकलती रहती है। तो ITI पास के लिए भी आपकी वैकेंसी रहती है, डिप्लोमा पास के लिए भी वैकेंसी रहती है, और BE बीटेक के लिए तो आपके इंजीनियर्स के पोस्ट रहते ही हैं। तो आप यदि आपने डिप्लोमा का कोर्स मैक्सिमम अगर आपने कवर किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक आपने किया हुआ है, तो आप जो है इसके इंजीनियर्स पद के लिए वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की आपको जो है किस तरीके से अप्लाई करना है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है आपके अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए इसमें आपको आप www.isro.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के ही बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको एक सेक्शन दिखता है, वो होम का सेक्शन होता है। होम का सेक्शन पे आपके करियर के ऑप्शन पे जाना रहता है। करियर के ऑप्शन पे जाकर के आपको अपना पूरा डिटेल भरना रहता है, जिसके माध्यम से अब जब सारी डिटेल्स आप भर लेंगे तो वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होते हैं, और अगर आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो है आपका एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपके ISRO के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का रहता है। दूसरा आपका ये रहता है बच्चे कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, चाहे आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीटेक किया है, इसमें जो आपका परसेंटेज रहना चाहिए वो आपका 65% रहना चाहिए। मिनिमम की बात करी जा रही है, और इसी के साथ साथ उम्र की जो अधिकतम सीमा होती है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपका जो है एक तरीके से और वैकेंसी आती है बच्चे, वो होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि आपके ISRO के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शो हो जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी वैकेंसी आपके सरकारी रिजल्ट पे भी देखने को मिलती है। तो उसमें आप लोग का बच्चा ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाता है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ITI की कितनी वैकेंसी है, डिप्लोमा की कितनी वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ बच्चे आपको ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से ब्रांच के लोग आवेदन कर सकते हैं। कैटेगराइज कर दिया जाता है कि OBC, EWS, SC ST के लिए आपकी कितनी वैकेंसी है। ठीक है। और इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद बच्चे फिर से इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन आपका अरेंज होता है और एग्जामिनेशन को आप देने के बाद ISRO में जॉब के लिए आवेदन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप नौकरी पा सकते हैं। अब बात यह है स्टूडेंट की आप जॉब के लिए अगर आवेदन कर चुके तो उसमें आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो इंजीनियर्स की जो सैलरी रहती है मैक्सिमम आपकी 50,000 से अधिक रहती है और इसके साथ ही साथ उनको सभी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।